राधे राधे प्रिय भक्तों, जो महिला सुबह सुबह रोजाना 6:30 बजे से लेकर 11 बजे के बीच स्नान करती हैं, वो मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए, वरना आपका पूरा परिवार बर्बाद हो सकता है। क्योंकि एक ऐसी बड़ी गलती आप कर रहे हैं जिससे आपका पति कंगाल हो सकता है, आपकी संतान के ऊपर घोर कष्ट आ सकता है, आपका परिवार, साथ ही साथ आपके ऊपर भी बड़े बड़े कष्ट आ सकते हैं। आप में से कई सारी महिलाएं कुछ ऐसी गलतियां रोजाना कर रही हैं स्नान को लेकर, जिससे उनके जीवन में आए दिन मुसीबतें आ रही हैं। आपके जीवन में जो कंगाली आ रही है, जो पैसों को लेकर आपके जीवन में तंगी है, उसके पीछे आपका ये स्नान करने का गलत नियम भी हो सकता है। आज इस प्रवचन में हम आपको बताएंगे हमारे सनातन धर्म और गरुड़ पुराण के अनुसार महिलाओं के स्नान यानी कि नहाने से जुड़े कुछ विशेष नियम और हमारे धर्म में क्या उल्लेख किया गया है, क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ बताएंगे, जिनका पालन करना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जाने अनजाने में आप रोजाना ये गलतियां कर रहे हैं और उसका खामियाजा आपका पूरा परिवार भुगत रहा है। आपके जीवन में जो इतनी परेशानी आप देख रहे हैं, उसके पीछे आपकी कुछ गलतियां छिपी हुई हैं। आप और आपका परिवार दिन प्रतिदिन मेहनत कर रहा है, पसीना बहा रहा है, लेकिन फिर भी हाथ में कुछ नहीं आ रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हर व्यक्ति तरक्की हासिल कर रहा है, हर व्यक्ति खूब पैसा कमा रहा है, लेकिन आपके पास तो जो था वो भी आपके हाथ से जा चुका। आखिर कैसे? क्योंकि भक्तों, हमारे धर्म में कुछ नियम बताए गए हैं, फिर चाहे स्नान को लेकर ही क्यों ना हो, हर चीज के नियम है। और जब हम नियम कायदे से नहीं चलते हैं तो उसका असर हमारे घर परिवार की हर एक क्षेत्र पर पड़ता है। अब सबसे पहले मैं आपको कुछ सावधानियां बताता हूं। मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस समय नहीं नहाना चाहिए। देखिए प्रिय भक्तों, जो स्त्री सुबह 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में नहाती है, वह सबसे ज्यादा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, जो स्त्री सुबह 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में नहाती है, उस स्त्री का भाग्य और उस स्त्री के परिवार का भाग्य हमेशा तरक्की करता है। उस स्त्री के परिवार के ऊपर कभी कोई संकट नहीं आता है, क्योंकि माना जाता है कि जो स्त्रियां सुबह सुबह जल्दी यानी कि 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में स्नान करती हैं, वो साक्षात माता लक्ष्मी का ही रूप होती हैं। वो स्त्री के ऊपर साक्षात माता लक्ष्मी की कृपा होती है। उस स्त्री के कारण उसका पूरा परिवार हमेशा सुख भोगता है। उस स्त्री को न जीवन में कभी कोई कष्ट सताता है और उस स्त्री के जीवन में ना ही कभी कोई बहुत बड़ी गंभीर बीमारी उसे लगती है। वो स्त्री अपने साथ साथ अपने परिवार की भी तरक्की की नींव रखती है। तो अगर आप भी अपने परिवार की तरक्की करना चाहते हैं, अपने आप को रोग मुक्त चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा रहे, तो आप भी सुबह 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच स्नान अवश्य करिए। लेकिन प्रिय भक्तों, अक्सर देखा जाता है कि आजकल की महिलाएं सुबह जल्दी नहीं उठ पाती हैं, तो सुबह 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच नहाना तो बहुत दूर की बात है। वहीं अगर आप सुबह सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच नहाती हैं, तो इसमें आपको केवल एक छोटा सा उपाय करना चाहिए। अगर आप सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच नहाती हैं, तो आपके ऊपर माता पार्वती की कृपा बनी रहती है। प्रिय भक्तों, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां जागृत होती हैं, शरीर की ऊर्जा भी चरम पर होती है। हमारे शरीर का एक एक अंग इस समय अंतराल में यानी कि सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच स्फूर्ति से परिपूर्ण रहता है और 33 कोटि देवी देवताओं की भी इस समय कृपा हमें मिलती है। तो इस समय जब भी जो भी महिलाएं नहाती हैं, वो नहाते वक्त 33 कोटि देवी देवताओं का ध्यान करें। और अगर आपकी कोई खास मनोकामना है, अगर आपकी कोई खास मन्नत है, तो आप नहाते नहाते स्नान करते करते उस चीज को अपने मन ही मन दोहरा लें, आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। साथ ही जो महिला 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में नहाती है, वो सावधान हो जाइए। सुबह सुबह 7 बजे से सुबह 9 बजे के बीच नहाना हमारे धर्म में उचित माना गया है। हर घर की महिला अक्सर इसी समय अंतराल में नहाती है। सुबह 7 बजे से सुबह 9 बजे के बीच में ही अक्सर महिलाएं स्नान करती हैं। लेकिन कुछ नियम, कुछ कायदे, इनका ध्यान रखना हमारे धर्म में बहुत जरूरी माना गया है। जब आप सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच नहा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको नहाने से पहले किचन में यानी कि चूल्हे के पास में नहीं जाना है, रसोई घर में प्रवेश नहीं करना है, बिना नहाए आपको अपनी संतान तक को स्पर्श नहीं करना है। अगर संतान छोटी है तो चलेगा, लेकिन बड़ी संतान को स्पर्श तक नहीं करना। साथ ही भगवान को दूर से ही नमन कर लें और स्नान करने के पश्चात ही भगवान का सबसे पहले नाम लेकर आप रसोई घर में जा सकती हैं। लेकिन स्नान करने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो महिला सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच नहाती है, ये समय भी काफी अच्छा समय होता है।
इस समय में प्रिय भक्तों देवादिदेव महादेव का आशीर्वाद आपको मिलता है। इस समय अगर आप स्नान करती हैं तो आप अपने शरीर की थकान तो उतारती ही हैं, साथ ही आप नियमों के अनुसार अपने धर्म का पालन भी कर रही हैं। लेकिन इससे ज्यादा आपको देरी नहीं करनी चाहिए। जो महिला सुबह 9 बजे के बाद अगर नहाती है तो अपने हाथों से अपना नसीहत खराब करती है। सुबह 9 बजे के बाद नहाने वाली महिलाएं सबसे ज्यादा सावधान रहें। जो महिला सुबह 9 बजे के बाद नहाती है वो महिला के जीवन में बहुत कष्ट आते हैं। उस महिला के जीवन में अक्सर बीमारियां आती रहती हैं। वो महिला अक्सर बीमार होती रहती है। अगर आप 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में नहाएंगे तो अक्सर आपको बीमारी और अक्सर आपको अपने शरीर से दुख मिलेगा। अक्सर आपको अस्पताल जाना पड़ेगा। अगर आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो जल्दी नहाने की कोशिश करें। वहीं कुछ महिलाएं सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक भी नहाती हैं, तो वही महिलाएं और ज्यादा सावधान हो जाएं। जो महिला सुबह 10 बजे से लेकर 11 के बीच में नहाती है उनकी जिंदगी में आए दिन कष्ट तो आते ही हैं, साथ ही उनके पति की तरक्की भी रुक जाती है। उनकी संतानों के ऊपर भी कष्ट आता है। उसके घर में हमेशा दरिद्रता का वास होता है। वो परिवार कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। ऐसी स्त्रियां जहां होती हैं वहां का भाग्य हमेशा दुर्भाग्य में बदल जाता है। अगर आप सुबह 10 बजे के बाद नहा रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि आप अपने परिवार में जितनी भी मुश्किलें आ रही हैं उसके पीछे की वजह केवल आप ही हैं। अगर आपके घर में गरीबी है, कंगाली है, आपका हर काम बार बार रुक रहा है, बीच में आपका हर काम रुक जाता है, तो समझ जाना कि आपके इस आदत से ही ये सब हो रहा है। साथ ही जो महिला दिन में नहाती है, इस बात का और ध्यान रखें कि जो महिला दिन में नहाती है उसके घर में कभी भी देवी देवताओं की कृपा नहीं रहती। जो महिला दिन में स्नान करती है उस महिला के घर में हमेशा बुरी शक्तियों का वास रहता है। उस घर की नकारात्मक शक्तियां हमेशा हावी उसी के ऊपर रहेगी। ऐसी महिलाओं के ऊपर भी नकारात्मक शक्तियां हावी होती हैं। अक्सर देखा जाता है कि ऐसी महिलाओं के ऊपर भूत प्रेत पिशाच बहुत जल्दी हावी हो जाते हैं। तो अगर आप दिन में नहाती हैं यानी कि 12 बजे के बाद नहाती हैं तो आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना है। आपको अपना नियम बदलना ही पड़ेगा। वहीं जो महिला शाम के समय नहाती है यानी कि 5 बजे के बाद, उस महिला के घर परिवार में आए दिन अकाल मृत्यु होती है। उस घर में आए दिन बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं घटती, कभी एक्सीडेंट हो जाना, कभी कोई गंभीर बीमारी लग जाना। उस महिला को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उस महिला के साथ जो भी रहेगा उसका जीवन हमेशा नरक में बीतेगा। अक्सर घर में मृत्यु होगी, अकाल मृत्यु के संकट मंडराएंगे। प्रिय भक्तों, तो शाम के समय बिल्कुल भी नहीं नहाना चाहिए। अब अगली चीज प्रिय भक्तों, आखिर नहाना कब चाहिए वो बता देता हूँ। नहाने के नियम बता देता हूँ, किस वार को नहाना चाहिए, किस वार को नहीं नहाना चाहिए, सारी जानकारी दूंगा। अगर आप चाहती हैं कि आपके जीवन में खूब धन रहे, आपके जीवन में खूब खुशियां रहे, आपके पास खूब गहने हो, सोने के जेवरात हो, आपका पति या फिर आप अच्छा कमाए, लाखों में करोड़ों में आप उन्नति करें, तो प्रिय भक्तों महिलाएं खासकर ध्यान से सुने। आपको कम से कम सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे के मध्य तो नहाना अवश्य चाहिए। स्नान इस समय अवश्य कर ले। अगर आप सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में नहाती हैं तो इससे आपके कर्म अच्छे होंगे, आपको देवी देवताओं की भी कृपा मिलेगी। और अगर 5 से 6 के बीच में नहाती हैं तो इससे आपके कर्म और भी शुभ होंगे, आपको देवी देवताओं की भी कृपा मिलेगी। अब प्रिय भक्तों, कौन से दिन क्या करना चाहिए ये जान लेते हैं। जब भी आप शनिवार के दिन नहाएं तो अपने शरीर के ऊपर तेल लगाएं और उसके बाद नहाएं। जो भी महिला शनिवार के दिन नहाए अपने शरीर पे थोड़ा सा तेल लगा ले और उसके बाद नहाए। इससे आपका शनि मजबूत होगा, आपके परिवार के ऊपर शनि की कृपा होगी। मंगलवार को बाल नहीं धोना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और रविवार को शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। अगर शुद्ध जल ना हो तो उस जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल लें। और हाँ, साबुन का उपयोग बिल्कुल कम करें। रविवार के दिन जैसे ही आप स्नान कर लें, जितनी जल्दी हो सके स्नान करें और सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। देखिए प्रिय भक्तों, स्नान करना शरीर को शुद्ध ही नहीं आत्मा को भी शुद्ध करता है। सही समय पे स्नान करने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। अशुद्ध या नियम के विरुद्ध स्नान करने से जीवन में मानसिकता पर भी असर पड़ता है। सोचने की शक्ति खत्म होती है, घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, शारीरिक बीमारी आएगी, पारिवारिक समस्याएं भी बढ़ेंगी। कुछ सावधानियां स्नान से पहले। प्रिय भक्तों, बाल खोल कर नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखिए। पूजा करने से पहले स्नान जरूर कर लें। स्नान के बाद हमेशा गीले कपड़े पहनने से बचिए और गंगा जल और तुलसी दल से स्नान करें तो आपको बहुत अच्छा पुण्य मिलेगा। स्नान के बाद तुरंत भगवान को प्रणाम करें, भगवान की पूजा करने जाएं। स्नान के तुरंत बाद ही पूजा करना चाहिए। और प्रिय भक्तों, कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो खाना बना लेती हैं और तुरंत खाना बनाने के बाद स्नान करती हैं, यानी कि पहले रसोई का काम कर लिया फिर नहाती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके शरीर की अग्नि कमजोर होती है, आपकी जठराग्नि जिसे हम कहते हैं वो कमजोर होती है। इससे परिवार के भोजन में दोष उत्पन्न होता है, घर में दरिद्रता बढ़ती है। तो प्रिय भक्तों, ध्यान रखिए कि
चूल्हा जलाने के तुरंत बाद आपको स्नान नहीं करना है। और हाँ, जितना हो सके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें तो आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे। अब प्रिय भक्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जो महिलाएं मासिक धर्म के समय नहाती हैं, उन्हें विशेष सावधानी रखनी चाहिए। उन दिनों में सुबह जल्दी स्नान करने से बचना चाहिए। सुबह के बजाय दोपहर में हल्के गुनगुने पानी से स्नान करना उचित रहता है। इससे शरीर की थकान भी दूर होती है और शुद्धता भी बनी रहती है। परंतु ध्यान रखें, उन दिनों में स्नान के तुरंत बाद किसी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। पहले शरीर और मन को पूर्ण विश्राम देने के बाद ही पूजा पाठ करें, क्योंकि प्रिय भक्तों, उस समय शरीर की ऊर्जा असंतुलित रहती है। अगर उस अवस्था में पूजा या हवन किया जाए तो नकारात्मक ऊर्जा हावी हो सकती है। अब बात करते हैं रात में स्नान की। कई महिलाएं रात को देर से लौटकर नहाती हैं, लेकिन प्रिय भक्तों, रात में स्नान करने से शरीर तो ठंडा होता है पर ऊर्जा नष्ट होती है। रात में जल की प्रकृति तमोगुणी मानी गई है, इसलिए रात को नहाने से शरीर में सुस्ती, आलस्य और रोगों की संभावना बढ़ जाती है। अगर बहुत जरूरी हो, जैसे गर्मी के कारण या अत्यधिक थकान के कारण स्नान करना पड़े, तो हल्के गुनगुने जल से करें, ठंडे पानी से नहीं, और भगवान का नाम लेकर करें। ओम नमः शिवाय या ओम नारायण आय नमः का जाप करें। इससे जल भी पवित्र बन जाता है और दोष दूर होते हैं। अब प्रिय भक्तों, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। इन दिनों सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों में स्नान से सभी पाप धुल जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। अमावस्या के दिन जो महिला सूर्योदय से पहले स्नान करती है, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं रहती और देवी लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। वहीं पूर्णिमा के दिन स्नान करने से मन की चंचलता दूर होती है, क्रोध शांत होता है और घर में शांति व समृद्धि आती है। अब प्रिय भक्तों, स्नान के बाद कभी भी इन बातों को भूल कर भी नहीं करना चाहिए। 1. नहाने के तुरंत बाद किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। 2. नहाने के तुरंत बाद झूठ नहीं बोलना चाहिए। 3. स्नान के बाद बिना पूजा किए घर के कामों में नहीं लगना चाहिए। और 4. स्नान के बाद गीले कपड़ों में बैठना अशुभ होता है, क्योंकि जब शरीर और आत्मा दोनों शुद्ध होते हैं तो हमें हर कार्य की शुरुआत ईश्वर के नाम से करनी चाहिए। अब एक गूढ़ रहस्य सुनिए प्रिय भक्तों। महिलाओं के स्नान का सीधा संबंध लक्ष्मी जी की कृपा से है। जो महिला समय पर स्नान करती है, शुद्धता रखती है, उसके घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। और जो महिला देर से या नियमों के विपरीत स्नान करती है, उसके घर से लक्ष्मी धीरे धीरे चली जाती है। इसलिए प्रिय भक्तों, अगर आप चाहती हैं कि आपके घर में हमेशा समृद्धि, शांति और सुख बना रहे, तो स्नान के नियमों का पालन अवश्य करें। सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और भगवान को जल चढ़ाएं। जो ऐसा करती है, उसके घर से दरिद्रता, रोग और कलह सदा के लिए दूर हो जाते हैं। और जहाँ स्नान के बाद प्रभु का नाम लिया जाता है, वहाँ देवता स्वयं निवास करते हैं। प्रिय भक्तों, अब आपने जान लिया कि नहाने का समय सिर्फ शरीर की सफाई से नहीं जुड़ा, बल्कि ये आपके जीवन के भाग्य, सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि से भी गहराई से जुड़ा है। हर दिन का स्नान एक तपस्या की तरह है। जब आप जल से शरीर को शुद्ध करते हैं, तो उसी क्षण आपके भीतर की नकारात्मकता, थकान और पाप भी जल के साथ बह जाते हैं। जल में ईश्वर का वास होता है। यही कारण है कि हमारे शास्त्र कहते हैं, आपो ही ष्ठामयो भुवः तान ऊर्जे दधातन, अर्थात जल स्वयं सुख, समृद्धि और ऊर्जा देने वाला देव है। इसलिए प्रिय भक्तों, जो व्यक्ति प्रतिदिन नियम पूर्वक स्नान करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, मानसिक तनाव और रोग धीरे धीरे मिटने लगते हैं। और जो आलस्यवश या लापरवाही में इस नियम की अनदेखी करता है, उसके जीवन में न केवल कठिनाइयां आती हैं, बल्कि देवताओं की कृपा भी उससे दूर चली जाती है। अब प्रिय भक्तों, यह ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। कल से ही अपने स्नान का समय निर्धारित करें, अपने परिवार को भी यह ज्ञान बताएं और घर में सकारात्मकता और दैविक कृपा को आमंत्रित करें। अंत में एक विनम्र प्रार्थना, यदि यह कथा आपको ज्ञानवर्धक और हृदय को छूने वाली लगी हो, तो इसे अपने परिवार, मित्रों और अपने प्रियजनों तक अवश्य पहुंचाएं, क्योंकि जब ज्ञान बांटा जाता है, तभी उसका फल सबसे अधिक मिलता है। प्रिय भक्तों, यदि आप ऐसे ही अद्भुत आध्यात्मिक रहस्यों, शिव भक्ति की दिव्य कथाओं और सनातन धर्म की प्राचीन परंपराओं से जुड़ी कहानियां सुनना चाहते हैं, तो अभी इसी क्षण मंत्र जोश चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कथा में छिपा है भक्ति का भाव, ज्ञान का सार और महादेव का अपार आशीर्वाद।